हाय स्टूडेंट, आई एम विश्वजीत तिवारी। आज हम आपके बीएससी थर्ड ईयर में जो एक पेपर है, फर्स्ट पेपर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से कंडक्ट किया जाता है। और ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए बेसिकली वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ग्रुपॉइड क्या होता है। तो जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ग्रुपॉइड की यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने वर्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं लिखा है, समझाने का ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे ग्रुपॉइड आप जानते हैं, इसके पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन आपको हमने बता दिया है कि क्या होता है। तो उसी के अंतर्गत ग्रुपॉइड में आते हैं हम। तो ग्रुपॉइड में क्या होता है कि यहाँ पे जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जाता है और वो एक बाइनरी ऑपरेशन लिया जाता है, ठीक है। और इसको हम ग्रुपॉइड कब कहेंगे? जब केवल दो कंडीशन को फुलफिल करे। सब बेसिकली वह बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और दूसरा वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है तो उसे हम ग्रुपॉइड कह देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ये क्या है? एक ग्रुपॉइड है। चूँकि प्लस जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। इसी प्रकार से सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या है? ग्रुपॉइड है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस बाइनरी ऑपरेशन में। बाइनरी ऑपरेशन वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसी तरह से सारे आप ग्रुपॉइड चेक कर सकते हैं कि ये जितने भी ऑपरेशन दिए गए हैं, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस, आप भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर। और एक निगेटिव थिंग के लिए अपन यहाँ पे एक सेट रखा गया है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि ये नेचुरल नंबर और माइनस, इन दोनों के लिए क्या यह जो है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है ग्रुपॉइड होगा? तो आप जानते हैं कि यह माइनस जो होता है इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जैसे a माइनस बी आप सिलेक्ट करेंगे और अगर ये निगेटिव आ गया तो ये डज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो इसलिए n माइनस क्या होगा? ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। यानी बेसिकली ग्रुपॉइड होने के लिए उसको बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप में क्या करेंगे कि एक हम इसी तरह ग्रुपॉइड सेलेक्ट करेंगे यानी ओ एक आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, जी आपका कोई भी सेट होगा। तो सेमी ग्रुप क्या होगा? यहाँ से ध्यान दीजिए, एक लाइन में आपको हमने बता रखा है कि ये कैसे होगा सेमी ग्रुप। ग्रुपॉइड होना चाहिए प्लस उसमें एसोसिएटिव कंडीशन अगर होल्ड हो जाती है उस जी में, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो यह सेमी ग्रुप हो जाएगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं क्या होता है कि इस प्रकार से हम ए ऑपरेशन बी को सॉल्व करें, उसके बाद ऑपरेशन सी लगाएं और इधर वाला राइट साइड वाला सॉल्व करें तो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। और प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर ये सिचुएशन होल्ड करती है तो वह क्या हो जाएगा? सेट सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सेमी ग्रुप के लिए ग्रुपॉइड प्लस एसोसिएटिव कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप क्या होता है? तो अब बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कठिनाई नहीं है, क्योंकि सेमी ग्रुप आप समझ चुके हैं। तो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप में क्या होगा? कम्यूटेटिविटी कंडीशन अगर सेमी ग्रुप में होल्ड कर जाता है तो वह कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप हो जाएगा। जैसे कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन जी, तो कम्यूटेटिव कंडीशन अगर होल्ड कर जाएगी तो वह कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप हो जाएगा। आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस एन डॉट जेड प्लस जेड डॉट क्यू प्लस ETC आर कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स। और लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी क्या होता है? कोई भी हम ग्रुपॉइड सेलेक्ट करते हैं, यानी जी आपका कोई भी सेट होगा, वो आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अगर कोई भी ग्रुपॉइड हम सेलेक्ट करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये लागू होता है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए। तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
ई, और आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोगों को पता है, नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक एलिमेंट जी के लिए एक एलिमेंट ई ऐसा होगा सच दैट कि जब हम इसको राइट से ऑपरेट करते हैं ए पे तो वही ए एलिमेंट मिलेगा। तो अगर हम राइट से ऑपरेट करेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो ई को हम क्या बोलेंगे, राइट आइडेंटिटी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, राइट आइडेंटिटी बोल देंगे। और वहीं पे अगर हम लेफ़्ट से ई को ऑपरेट करेंगे तो उसे हम बोल देंगे क्या, लेफ़्ट आइडेंटिटी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग इन जी, मतलब एक ई जी के अंदर ऐसा होगा सच दैट, इस प्रकार कि उसी एलिमेंट को राइट से भी हम, किसी भी एलिमेंट को राइट से अगर हम ऑपरेट करते हैं ई के साथ तो वह क्या हो, पुनः वही एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे लेफ़्ट से ऑपरेट कर रहे हैं इस एलिमेंट में ए पे, तो इसलिए ई को क्या बोलेंगे, लेफ़्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। और कोई भी ग्रुपॉइड में जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, तो इसलिए इन लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों अगर सेम हो जाते हैं, कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें जो है राइट आइडेंटिटी और लेफ़्ट आइडेंटिटी सेम नहीं होते हैं, बट जब हमारा ओवरऑल अगर दोनों लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, बोथ साइडेड आइडेंटिटी बोलेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 0 बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा कहाँ, Z प्लस में, Q प्लस में, R प्लस में। 1 बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा कहाँ, Q डॉट में, R डॉट में, C डॉट में। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मोनोइड क्या होता है। मोनोइड एक यह सेट होता है जिसमें एक बेसिक एडिटिव पॉइंट्स आ जाता है। उसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी सेमी ग्रुप लें और उसमें अगर वह सेमी ग्रुप अगर आइडेंटिटी कंडीशन, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर अपने अंदर रखता है तो वैसे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मोनोइड बोल देंगे। अर्थात कोई भी सेमी ग्रुप हम लेते हैं, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर उसमें एग्जिस्ट कर जाता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर जाता है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी देन दैट सेट विल बी मोनोइड। तो मोनोइड बराबर सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से इनवर्स की भी बात हम कर सकते हैं। इनवर्स के लिए क्या होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, कोई भी ग्रुपॉइड हम सेलेक्ट करें और उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट हम सेलेक्ट करें जी में, और कोई भी ग्रुपॉइड सेलेक्ट करें और कोई भी एलिमेंट ई यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे हम जी में सेलेक्ट करें। तब कोई भी एक एलिमेंट हम अगर जी में उठाते हैं तो देन देयर एग्जिस्ट बी, यानी ये दूसरा एलिमेंट होगा जी में, सच दैट इस प्रकार की ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई होगा और बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई होगा। यानी ए को, बी को हम राइट से ऑपरेट करें चाहे तो हम लेफ़्ट से ऑपरेट करें, दोनों कंडीशन में हमको रिजल्टेंट आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आती है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि बी जो है आपका इनवर्स एलिमेंट है किसका, ए का। और इसी प्रकार यहीं पे हम कह सकते हैं कि ए भी क्या होगा, बी का इनवर्स एलिमेंट होगा, यानी वाइस वर्सा। अगर बी ए का एलिमेंट इनवर्स होगा तो बी ए का इनवर्स एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको Z प्लस हमने ले लिया है जिसमें 0 इसकी आइडेंटिटी होती है और इसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट निश्चित तौर पे एग्जिस्ट करता है Z में, जो जिनका हम एडिशन करते हैं तो वह 0 प्राप्त होता है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।